नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ेंगे विद्युत मोटर के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक मोटर्स हम कई जगह काम में लेते हैं, जैसे पंखे के अंदर लेते हैं, वॉशिंग मशीन के अंदर लेते हैं। विद्युत मोटर जो पंप जो होता है उसमें काम में लेते हैं। तो मोटर कैसे कार्य करती है, इससे संबंधित हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, ये जो विद्युत मोटर है इसका जो डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है, इसमें क्या क्या होते हैं देखिए। ये सर्किट डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे। ये एक बैटरी है, यानी कि बैटरी क्या करेगी, करंट जनरेट करती है। और यहाँ देखिए ये ब्रश लगे हुए हैं। ये जो ब्रश हैं एक्स और वाई, और ये पी जो क्यू जो है ये दिक् परिवर्तक यानी कि स्प्लिटिंग रिंग है। यानी कि इस प्रकार की रिंग है, यानी कि दोनों तरफ से क्या है, बीच में से टूटी हुई रिंग है। स्प्लिटिंग रिंग कहते हैं इसको। ये एक्सल के ऊपर इस प्रकार जुड़ी रहती है। और दोस्तों, इसके बीच में क्या होता है, कुछ अलग पदार्थ का लेवर लगा रहता है ताकि इधर से उधर करंट टच न हो। इसके बाद हम बात करते हैं, ये बीच में एक्सल है। ये जो ब्रश लगे रहते हैं, ये ब्रश क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। जब ये एक्सल घूमती हैं तो ये ब्रश जो होते हैं इससे टकराते हैं स्प्लिटिंग रिंग से, यानी कि दिक् परिवर्तक से। और ये है चुंबक, और ये चुंबकीय क्षेत्र में हमने क्या रखी है, कुंडली रखी है। तो ये कुंडली है, यानी कि आर्मेचर है, और ये चुंबकीय क्षेत्र यानी कि फील्ड मैग्नेट है। तो हमारे जो विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो दोस्तों ये विद्युत ऊर्जा को क्या करती है, ये विद्युत ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलती है, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। कौन सी ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में। पहली बात तो आपको याद रखना है। दूसरी बात क्या है, ये किस सिद्धांत पे कार्य करती है, तो हमें सबसे पहले फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम याद होना चाहिए। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या कहता है, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ ये जो अंगूठा है, ये फोर्स को बताता है। ये जो उंगली है तर्जनी, ये उंगली किसको बताती है, चुंबकीय क्षेत्र यानी कि फील्ड मैग्नेट को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। और ये जो सामने वाली जो मध्यमा उंगली जो है, ये किसको बताती है, करंट की दिशा को बताती है। किसको दिशा बताती है, करंट की दिशा को। यानी कि आपको ये याद होना चाहिए कि अंगूठा क्या बताता है, अंगूठा बताता है फोर्स की दिशा को, यानी कि बल की दिशा को। ये मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और ये अंगुली जो है ये बताती है विद्युत धारा की दिशा को। अगर हम हमारे बाएं हाथ के अंगूठा और तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार स्ट्रेच कर लें, इस प्रकार खींच लें कि वो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। जब तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री के कोण पर होगा तो हमारा जो अंगूठा है ये फोर्स को बताता है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है, और ये जो मध्यमा जो उंगली है ये विद्युत धारा की दिशा को बताती है। तो दोस्तों, इसमें देखिए यहाँ से बैटरी से करंट जैसे जनरेट होता है तो यहाँ ब्रश पे जाएगा, ये जो ब्रश पी है इस पे जाएगा, और ब्रश पी से जो दोस्तों यहाँ से जो करंट होता हुआ कहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। इस ब्रश से के बाद स्प्लिटिंग रिंग से या यहाँ से यहाँ जाता है। इसके बाद ये करंट जो है ए बी सी और डी, यानी कि ए बी सी डी से होता हुआ यहाँ आके बैटरी पर यहाँ आके समाप्त हो जाता है, यानी कि हमारा सर्किट पूरा हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ देखिए, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि हमेशा उत्तर से चालू होता है और कहाँ से निकलता है, दक्षिण पर, और अंदर किधर से, साउथ से नॉर्थ की ओर चलता है, जबकि बाहर किधर से, नॉर्थ से साउथ की ओर। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है इसमें किधर है, इस डायरेक्शन में है। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की दिशा यहाँ पे इस डायरेक्शन में है। तो ये वाला जो नियम हमें काम में लेना है। तो दोस्तों, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और करंट की दिशा, ये करंट की दिशा इसमें ऊपर की ओर है, करंट की दिशा ऊपर की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यूँ है। तो देखिए इसमें बल कैसे लगेगा, तो ये आपकी करंट की दिशा प्लस यहाँ आपको इस तरह से देखना है। ये देखिए, ये फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की ओर लगेगी, और ये फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और ये करंट की दिशा ऊपर। तो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की दिशा में लगेगा। यानी कि जब करंट इस दिशा में बहेगा तो फोर्स किधर लगेगा, इस ए बी वाली कुंडली ऊपर की ओर आ जाती है, यानी कि ऊपरी मुखी हो जाती है। किधर हो जाती है, ऊपरी मुखी। अब क्या होता है दोस्तों, जब ये एक चक्र पूरा कर लेती है तो ये अब ए बी है उस डायरेक्शन में चले जाता है, और डी और सी इस डायरेक्शन में आ जाता है। यानी कि अब जो है ये वाला जो पार्ट है, यानी कि ये जो
हमारा जो स्प्लिटिंग रिंग जो Y है वो इस डायरेक्शन में जाती है, Y किसके पास आ जाती है, P के पास। तो अब जो करंट है अब इधर से चलता हुआ DCBA डायरेक्शन में हो जाएगा। किधर हो जाएगा, DCBA, यानी कि DCBA। लेकिन इसमें विद्युत धारा की दिशा वो क्या होगी, ऊपर की तरफ ही होगी। किधर होगी, ऊपर की तरफ, क्योंकि इधर से जो करंट है वो इस कुंडली से होता हुआ यूं ही आएगा। इसका मतलब क्या है, अब जो DC है वो भी ऊपर की ओर फोर्स लगेगा। इस प्रकार एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगने के कारण जो हमारी जो कुंडली है वो रोटेट करने लग जाएगी, और जब कुंडली घूमेगी तो कुंडली से जो लगा हुआ ये जो स्प्लिटिंग रिंग है, और स्प्लिटिंग रिंग जो किससे जुड़ी हुई है, एक्सल से, तो एक्सल भी घूमने लग जाएगी। तो इस प्रकार जो ये कुंडली है ये ऊपर की तरफ और यानी कि इस तरह से डायरेक्शन में घूमने लग जाती है, यानी कि ऊपर की ओर ये यूं घूमने लग जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, जब किसी चालक को, धारावाही चालक को किसी फील्ड मैग्नेट में यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर एक बल लगता है। क्या लगता है, एक बल, और उस बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से पता कर सकते हैं, जिसमें अंगूठा क्या बताता है, फोर्स की यानी कि बल की दिशा को बताता है। ये जो तर्जनी है ये किसको बताती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, और ये जो है आपकी जो मध्यमा है ये किसको बताती है, ये बताती है करंट की दिशा को, यानी कि विद्युत धारा की दिशा को। तो इसमें विद्युत धारा ऊपर की तरफ है, विद्युत धारा अंदर की तरफ जा रही है, मान ली जाए इस तरफ से, और ये जो चुंबकीय क्षेत्र, मान ली जाए चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में है, तो जो कुंडली है वो ऊपर की ओर यानी कि ऊपर के डायरेक्शन में इस पर बल लगेगा। तो इससे हम समझ सकते हैं यानी कि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंस जो इसकी कार्यप्रणाली है। अब इसकी बनावट की बात करते हैं, इसमें क्या क्या होता है। इसमें फील्ड मैग्नेट होता है, यानी कि चुंबकीय फील्ड होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, यानी कि चुंबक होती है सबसे बड़ी। दूसरा है इसमें क्या होता है, कुंडली जो होती है, यानी कि आर्मेचर होती है, कुंडली होती है। कुंडली के ऊपर विभिन्न फेरों से यानी कि फेरे लगे रहते हैं इसमें, तो कुंडली होती है, कुंडली ABCD। इसके अलावा तीसरा जिसमें ब्रुश जो होते हैं, तो दोस्तों इसमें ब्रुश आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ब्रुश स्थिर होते हैं, और जबकि ये जो स्प्लिटिंग रिंग है ये घूमती है, ब्रुश अपनी जगह होते हैं। तो इसमें जो ब्रुश दिखाई दे रही है ये ब्रुश हैं PQ। और दोस्तों इसमें ये जो स्प्लिटिंग रिंग होती है जिसको कहते हैं दिक् परिवर्तक। दिक् परिवर्तक क्या करती है, ये क्या करती है, स्प्लिटिंग रिंग या वलय जो होती है ये क्या करती है, स्प्लिटिंग रिंग ये धारा की दिशा बदल देती है। क्या बदल देती है, धारा की दिशा, यानी कि एक ही दिशा में धारा को बहाने के लिए प्रेरित करती है, ताकि इधर वाली जो कुंडली चाहे इधर AB हो या DC हो वो ऊपर की तरफ बल लगेगा, और उधर वाली कुंडली है क्योंकि उस पर धारा नीचे की ओर बह रही तो वो उसमें नीचे की ओर बल लगा। तो यानी कि ये ऊपर की तरफ, वो नीचे की तरफ, फिर नीचे गई तो फिर ऊपर की तरफ, फिर नीचे, यानी कि ये ऊपर और वो नीचे, फिर ये ऊपर और नीचे। तो इस प्रकार ये बार बार रोटेशन होती रहती है, और कुंडली घूमेगी तो ये जो एक्सल है ये भी घूमने लग जाएगी, यानी कि धुरी भी घूमने लग जाएगी। तो इसमें ये स्प्लिटिंग रिंग होती है, ब्रुश होता है। इसके साथ ही साथ इसमें जो आपको बैटरी दिखाई दे रही है, बैटरी होती है जो कि करंट उत्पन्न करती है, यानी कि विद्युत धारा इसी बैटरी से करंट लिया जाता है, और इसी से ये जो यांत्रिक ऊर्जा जनरेट होती है। अगला बैटरी होती है। इसके अलावा और क्या होता है, इसमें एक्सल होती है, यानी कि धुरी होती है। धुरी को हम शाफ्ट भी कह सकते हैं, एक्सल भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार ये हमारी विद्युत मोटर कार्य करती है, यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है, किस सिद्धांत पे कार्य करती है, जब किसी धारावाही चालक को किसी चुंबकीय फील्ड में रखा जाए तो उस पर एक बल लगेगा, और उस बल की दिशा हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं, FMC, यानी कि फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन। तो इस प्रकार हमारी जो विद्युत मोटर काम करती है। तो दोस्तों इसमें क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से ये एक्सल रोटेट करेगी और एक्सल रोटेट करेगी, जिससे हमारी जो करंट है वो किस में बदल जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा में, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक मोटर इस सिद्धांत पर कार्य करती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार विद्युत मोटर की जो सिद्धांत के सिद्धांत पर कार्य करती है। थैंक यू दोस्तों, आपने देखा, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।